हेलो एवरीवन। तो मैं आज ये नहीं पूछूंगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग का सबसे टफ फेज़ ये चल रहा, जो एसएससी इतना मिसमैनेजमेंट के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही, उसमें कोई भी पागल हो सकता है आसानी से। सबसे पहली चीज़, आज हर एक एस्पिरेंट्स अभिनय सर का साथ ढूंढ रहा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काश कोई टीचर ऐसा आए जो कम से कम इमोशनली हम लोगों को सहारा दे सके, क्योंकि ये फेज़, ये वक्त बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है, जहाँ चारों तरफ से सिर्फ कैंसिलेशन की खबरें आ रही। स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। इस हाल में सिर्फ न्याय याद आता है कि काश हम लोग पहले लड़े होते हैं। अभी अभिनय शर्मा की सर की एक कम्युनिटी पोस्ट आई, उसको पढ़ के लिटरली मैं बताऊं मेरी आंखें नम हो गई। अगर आप भी पढ़ेंगे एक बार मन से ना, वाकई आपके आंसू ना गिर जाए तो मेरे नाम बदल दीजिएगा आप। उसमें एक शेर का जिक्र अभिनय शर्मा सर ने किया, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें लिखा है कि होने को बाकी क्या है इतना कुछ होने के बाद, इतने सदमे, इतने आंसू, इतने गम ढोने के बाद। इस शेर को पढ़ते ही ये सिर्फ शेर नहीं, ये आज के इरा में सभी एसएससीएन पर फिट बैठ रहा है। इतना दर्द, इतना सितम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस डमरू वाले भाई से बोल दीजिएगा कि अभी 3 दिन के अंदर 30 शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल किया जा चुका है। उन्होंने क्या बोला था कि 5% लोगों के वजह से नहीं ना निगेटिविटी फैला सकते हैं। सब अच्छा हो रहा भाइयों, सब चंगा सी है। तो मेरे बड़े भाई अमृत भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपकी एक सिंगल वीडियो नहीं आई, सारी चीज़ें आपके सामने हो रही, रिमोट एक्सेस आपके सामने हो रहा, पेपर लीकेज की घटना हर जगह से आ रही है। ये कोई ऑफिशियल वाले नहीं मानेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ है, रिमोट एक्सेस हो रहा है, कुछ लोगों को अलग बैठाकर एग्ज़ाम दिलाया जा रहा। ये जब तक हम आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, इस पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ अभिनय सर ने ये भी कहा है कि मैं ऑनलाइन आकर आपके साथ कुछ चीज़ें साझा नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप बैठ गया हूँ। सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 30 बंदों की टीम उनकी काम कर रही सारे प्रूफ को एकत्र करने में। वही चीज़ जो मैंने पहले बोली थी, अभिनय सर ने भी कहा कि अगर यही आग आज 2024 में लग गई होती तो शायद इतने सितम और इतने जुल्म आज ना होते। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ, अब चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ रिज़ाइन करने के सिवा अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। बिकॉज़ यहाँ पर एक कंपनी को, एक वेंडर को सारी चीज़ें देने के चक्कर में यहाँ पूरी तरीके से सारे सिस्टम को ताक पर रख कर सारी चीज़ें बदल दी गई। मेरा ह्यूज रिस्पेक्ट नीतीश राजपूत जैसे जर्नलिस्ट का जो काम कर रहे हैं, जो इतने रिसर्च कर रहे हैं। 55 मिनट की अगर वीडियो देख लेंगे आपको हकीकत पता चल जाएगी कि एसएससी में चल क्या रहा, किसको क्या फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। गुस्सा तो मुझे तब लगी जब मैंने इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखा कि वो साथ नहीं है। सोचिए, मैं अभिनय सर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, हम एस्पिरेंट्स से भी कुछ मदद ले लीजिए। अगर इतने सारे एस्पिरेंट्स मिलकर आपको 100 रुपये भी डोनेट कर दिए ना, तो एक लंबा अमाउंट हो जाता है। और उससे एक न्याय प्रणाली में जब हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे तो उससे मजबूती मिलेगी। आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया, कहीं ना कहीं हम आर्थिक सहयोग की वजह से ही दब रहे हैं। सोचिए, आपने जिसका 99 से लेकर 1999 तक बैचेस खरीदे, आज वो कहाँ गए? क्या वो सपोर्ट नहीं कर सकते भाई? अगर वो 2 मिनट में चाहे ना, यहाँ करोड़ों रुपए कलेक्ट हो जाए और अच्छे से अच्छे वकील को कर लिया जाए और बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। और मैं अभी भी डिमांड करता हूँ कि सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने चाहिए और सबका री एग्ज़ाम कराना चाहिए। और डमरू वाले भाई ने क्या कहा कि 5% लोगों का एसएससी बहुत अच्छे से करा लेगी ना। अभी उन लोग परेशान होंगे, उनको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। उनसे कोई पूछ लीजिएगा आप में से जाकर कि क्या जिनका एग्ज़ाम कराया जा रहा है वो सब फिर से बेचारे एस्पिरेंट्स पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका एग्ज़ाम छूट जा रहा। उनके मेंटली जो प्रेशर बन रहा ना, वो आप नहीं समझ सकते। अगर आप इस बार एग्ज़ाम में बैठते ना, आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम ख़राब कैसे होता है। पहली चीज़ तो ये भाई, आप खोल कर देखिए। सिर्फ सिस्टम की गुलामी या सिस्टम के लिए मत बात करिए। जो चीज़ ख़राब हो रही है उसको ख़राब कहना भी सीखिए। मैं नहीं चाहता था इस चीज़ पर बोलूं, बट यार इतनी शॉर्ट्स आपने अपलोड कर दी, सिर्फ सिस्टम की बड़ाई की, सिर्फ उनकी अप्रिसिएशन की, बोला कि
सारे एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा लिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 12 से आज 14 तारीख की अपडेट मैं दे रहा हूं, लगभग 30 शिफ्टों का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। और उन्होंने क्या कहा था, 10 से 12 सेंटर पर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। यार ये आप किसको समझा रहे हैं? हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? अगर एक बच्चे का भी एग्ज़ाम कैंसिल होता है, ये तो ड्रॉबैक है, ये फेलियर है एसएससी का। आपने इसको क्यों नहीं कहा अपने वीडियो में? आपने सारे कमेंट्स वीडियो के क्यों डिलीट किए? आपने अपने कमेंट्स को क्यों हाइड किया? आपने अपने कमेंट सेक्शनों को क्यों बंद किया? क्योंकि आपकी गलती थी, आपने सिस्टम के लिए बात की और जहां बात करना था आपने नहीं बात की। आज हर एक एस्पिरेंट्स का दर्द आप देखिए, वो किस दर्द से निकल रहा है। आप तो आ रहे हैं, बस वीडियो बना रहे, चले जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया। आपने बोला एक भी शब्द? इलाहाबाद की घटना हुई, यूनिवर्सल की घटना हुई, महाराष्ट्र से मुंबई से न्यूज़ आ रही, आपने बोला एक भी शब्द नहीं आई वीडियो आपकी। बस आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं भाई, पॉजिटिविटी की नहीं फैला रहे हैं आप, सारी निगेटिविटी फैला रहे हैं आप। ये स्टैटिस्टिक्स मैं अपने डुमराव टीवी वाले भाई को बताने वाला हूँ। देखिए 12 सितंबर का शिफ्ट 1 कैंसिल हुआ जम्मू में, फिर 12 सितंबर का ही 1, 2, 3 कैंसिल हुआ वेस्ट बंगाल में, कालाबेरिया में, फिर 12 सितंबर के 2nd, 3rd शिफ्ट कैंसिल हुए बोकारो में, झारखंड, फिर 12 सितंबर की 1st, 2nd, 3rd 2nd शिफ्ट कैंसिल हुई मुंबई में, फिर 12 का ही 2nd शिफ्ट कैंसिल हुई कांडीवली में मुंबई में, फिर इसका 13, 14 यही सारे सितम चलते चले गए लाइन से। सोच के देखिए कितना बड़ा फेल्योर है एसएससी का। मतलब आप 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये के बाउंसर रख सकते हैं, लेकिन 100 रुपये, 150 रुपये का एक माउस का अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते हैं। आप इतने लाचार हो चुके हैं। यहाँ एक टीसीएस जैसी रेपुटेटेड कंपनी को हराने के लिए यहाँ पर नियमावली में कितनी ज़्यादा चेंजेस की गई। अगर आप नीतीश राजपूत जैसे लोगों की वीडियो देख लेंगे तो आपकी आँख खुल जाएगी। और लिटरली मैं बताऊँ, अगर आप का ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा तो आप एसएससी की प्रिपरेशन ही छोड़ देंगे। आप सिर्फ लोगों के प्रोडक्ट बनकर रहेगा और अब आपको समझ में आएगा कि लिटरली आपके साथ स्कैम हुआ है। बस लोग आए, वीडियो बनाए बड़ी बड़ी, बस बात करके चले गए। अब टाइम था अभिनय सर को सपोर्ट करने का फाइनेंशियली, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस चीज़ पर जीत हासिल करेंगे। बट अब ये जो हो रहा है इसे शायद अब कोई नहीं रोक सकता, यहाँ चेयरमैन भी नहीं रोक सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, अभी बीसीसीआई का जो मैच हुआ उसमें यही कहा गया कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस होती हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है, तो गवर्नमेंट रोक सकती है, अब चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ 30 लाख एस्पिरेंट डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं और इससे पहले 10 लाख 15 लाख हो चुके हैं। एसएससी फेज 13 का एग्जाम हो या फिर स्टेनो का एग्जाम हो, कितनी सारी खामियां निकल कर आई। अमृत भाई, आप लोगों से उम्मीद थी कि आप लोग कम से कम बोलेंगे, और अगर नहीं भी बोलेंगे तो ऐसे शॉर्ट्स तो नहीं अपलोड करेंगे आप। आपने कल रात का लाइव किया, उसको भी नहीं अपलोड किया। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ या कुछ ऐसी चीज़ बोलूँ जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। बट जहाँ एस्पिरेंट्स की बात आएगी तो यार मैं बोलूँगा, हर हाल में बोलूँगा। और यहाँ अभिनय सर के डेडिकेशन को सलाम है, जो कंटिन्यूअस हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, और मे भी वो आज या कल लाइव भी आ जाए और सारी चीज़ें आपको शेयर करें। जैसी जो अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।